जय हिंद सभी को। आज एक नई क्लास आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा काउंटिंग ऑफ फिगर यानी कि ट्रायंगल कैसे काउंट करते हैं और स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं आपका री एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का। तो यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपसे अक्सर करके पूछ दिए जाते हैं। पहली परीक्षाओं में भी बहुत क्वेश्चन ये आए हैं, तो आज इनको करते हैं। आपने स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वीडियो देखनी है और ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो क्वेश्चन है आपके सामने। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो दी गई आकृति हैं उसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। ओके डियर, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो क्वेश्चन आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, इसमें आपने क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो कैसे काउंट करेंगे त्रिभुजों की संख्या? देखो, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा एक आकृति है, उसमें आपने 5 त्रिभुज तो आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहे होंगे। कौन कौन से? 5, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि ये 5 त्रिभुज तो आपने सबको बिल्कुल साफ नज़र आ रहे होंगे। ओके, लेकिन 5 इसका आंसर नहीं है। ओके, अब 5 इसका आंसर नहीं है, तो आंसर क्या है ये देखते हैं। देखो, आपने ये पॉइंट याद रखने हैं, ये वाला पॉइंट। देखो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला। ओके, बन रहा है ना? ओके, तो ये जितने भी पॉइंट हैं ऐसे ही आपके इतने ही त्रिभुज बनेंगे। कितने पॉइंट है? 5, यानी कि 5 त्रिभुज और बनेंगे। ओके, 5 त्रिभुज और बनेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 10। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों में फ़र्क है दोनों में। ओके, यहाँ पर 2 त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर थोड़ा अलग एंगल से रखे हुए हैं। ओके, और यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं है जो इस तरह से रखा हुआ है, ये एक अलग ही डायग्राम है। ओके, और यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, ये याद रखना, वो कितनी होगी? 8 होगी। ओके, ये आकृति भी कई बार पूछ ली जाती है, तो याद रखना ये यहाँ पर कितनी होगी? 8, और यहाँ पर कितनी होगी? 10। ओके डियर, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपने क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो त्रिभुज आपको नज़र आ रहे हैं उन पर आप काउंटिंग कर लीजिए। ओके, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, तो यानी कि 6 त्रिभुज यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद देखो, अगर आपने कोई कभी ऐसी आकृति दी है कि जिसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप इस तरह से आप नंबरिंग कर लीजिए, और नंबरिंग सबसे पहले उनकी कीजिए जो आकृति आप काउंटिंग कर रहे हैं, इनकी त्रिभुज। ओके, त्रिभुज। अब कुछ आकृति 2 मिलकर एक त्रिभुज बना रही हैं, जैसे कि 1 और 2 एक त्रिभुज बना रही हैं। ये वाला ध्यान दो, ये नज़र आ रहा होगा सबको। ओके, 1 और 2 मिलकर बना रही हैं। ऐसे ही 2 3 नहीं मिला, ये त्रिभुज नहीं बनेगा। 1 2 बना रही हैं, उसके बाद 3 और 4 बना रही हैं, उसके बाद 5 और 6 बना रही हैं। ओके, यानी कि 3 जो त्रिभुज बन रहे हैं वो 2 2 के मिलकर बन रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने डायग्राम है, आप बिल्कुल साफ देख रहे होंगे। ओके, अब क्या करते हैं, कुछ आकृति ऐसी भी हैं जो 3 3 मिलकर बना रही हैं, उनको भी काउंट कर लेते हैं। वो कौन सी है, ध्यान दो। देखो, 1 2 3 ये एक त्रिभुज बना रही है। देखो, 1 और 2 1 2 3 त्रिभुज बना रही है ना, ये वाला। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये नहीं दिख रहा है, ये दिखेगा। देखो, ये बना रही है, ये वाला त्रिभुज 1 2 3 बना रही है। इसके बाद
2 3 4 भी बना रही है। इसके बाद 3 4 5 भी बना रही है। इसके बाद 4 5 और 6 भी बना रही है। इसके बाद 5, अब देखो एक चीज़ और ध्यान देना, 4 5 6 हो गया, 4 5 और 6 हो गया। इसके बाद 5 6 1 भी बना रही है। लेकिन हमने कोशिश करनी है, हमने जो नंबर है वो सही क्रम में रखने हैं, जिससे कि कोई जो ट्रायंगल है वो रिपीट ना हो। ओके, तो मैं 5 6 1 लिखने की बजाय मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 5 और 6 भी बना रही है। ओके, तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5। ओके, 5 और 3 ये, तो कितने हो गए, 8। तो 8 मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ओके, अच्छा एक त्रिभुज और रह गया यहाँ पर, कौन सा, 6 1 और 2, ये भी लिख लेता हूँ। यानी कि 1 2 और 6, 1 2 और 6 ये मिल के बना रहा है ना त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज बन रहा है। ओके डियर, तो अब इनको मैं जोड़ देता हूँ। तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 और 3 ये हैं, तो कितने हो गए, 9। ओके, ये 9 हो गए। और एक कंप्लीट है, यानी कि सबको मिलाकर ये जो हम देख रहे हैं ये वाला प्लस 1, तो टोटल जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर आ गया हमारा 16। ओके डियर, ओके, लेकिन कई बार आपको याद रखना है, कई बार आपको इस तरह से दे दिया जाता है, इस तरह से आपको कोई आकृति दे दी जाएगी, ऐसे, ऐसे। ओके, और इसमें आपको त्रिभुज पूछ ले जाएंगे। तो याद रखना, जब भी आपको ऐसी आकृति दे तो आपने क्या कर लेना है, उसमें नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 और 3। अब इनको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6। टोटल कितने हैं इसमें, 6। जितने भी नंबर दे, ऐसे दे, ऐसे। ओके, तो 1 2 3 4 5, इनको जोड़ दो, 5 और 4 9 और 3 12, 13 1 14 15, तो टोटल कितने हो गए, 15 त्रिभुज हो गए इसमें। और कई बार ऐसे लाइन खींच दी जाती है, तो इसको 2 गुना कर दो, तो कितने हो जाएंगे, 30। ओके, तो ये भी आपने याद रखना है। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। ओके, यहाँ पर बताना है कि कितने यहाँ पर त्रिभुज हैं। ओके डियर, तो कैसे करोगे, देखो थोड़ा ध्यान दें। अगर मैं सिर्फ ये आकृति बना लूँ, कौन सी, ये वाली, ये आकृति मैंने इस तरह से बना ली। ओके, अब याद रखना, अगर आपसे कभी भी इस आकृति में त्रिभुज पूछे तो कितने होंगे, हमेशा 8 त्रिभुज इसमें होंगे। ओके डियर, कितने होंगे, 8। उसके बाद एक लाइन मैंने इसमें ऐसे खींच दी। ओके, अब जैसे ही मैंने लाइन खींची है, इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बने एक्स्ट्रा, 1 2 3 और 4। ये 4 त्रिभुज इसमें एक्स्ट्रा बन गए, तो मैं 4 इसमें और ऐड कर देता हूँ। ओके, इसके बाद इसने क्या किया, ऐसे ऐसे मिला दिया और इसको ऐसे मिला दिया। अब इसकी यानी कि ये जो लाइन मिलाई है, ये त्रिभुज बाहर बना है, इसकी वजह से कितने एक्स्ट्रा बने हैं ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो 3 त्रिभुज तो यही बन गए, 1 2 और 1 1 पूरा कंप्लीट। 3 त्रिभुज तो यहाँ पर बन गए, तो मैं 3 यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद और कौन सा एक्स्ट्रा बने हैं, ध्यान दो, ये वाला त्रिभुज बना है ना, ये वाला,
जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज एक एक्स्ट्रा बन गया ना इससे बनने की वजह से, और एक ऐसे ही ये वाला। ओके डियर, तो 2 और एक्स्ट्रा इसमें बन गए, तो इनको जोड़ दो। टोटल हमने काउंट कर लिए हैं, कोई भी त्रिभुज अब यहाँ पर नहीं बचा है। अब इसको काउंट करेंगे तो कितना बनेगा, ये 8 और 4 12 और 3 15 और 2 17, यानी कि टोटल जो त्रिभुज हैं इसमें 17 त्रिभुज हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके डियर, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें आपने त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। ओके डियर, त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर बतानी, कितने यहाँ पर त्रिभुज हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप उनको काउंट कर लीजिए जो त्रिभुज आपको नज़र आ रहे हैं। ओके, मैं उन पर नंबरिंग कर लेता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज आपको भी नज़र आ रहे होंगे और मुझको भी नज़र बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे हैं। ओके, उसके बाद जो स्थान बचा है उन पर आप कोई भी नंबर दे दीजिए, जैसे कि 6 के बाद मैंने 7 यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर मैंने 8 डाल दिया, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है, एक काउंटिंग करने के तरीके से मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया। अब सबसे पहले मैं 2 2 वाले त्रिभुज, यानी कि 2 अंक जो मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं उनको लूँगा मैं। देखो 2 और 3 मिलकर त्रिभुज बना रहा है, ये देखो ये बना रहा है ना। ऐसे ही 3 और 7, सॉरी 3 और 8, 3 और 8। ओके, उसके बाद 4 और 6, 4 और 6 बना रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, इनको क्रम में रखना है नंबर को आपको, नहीं जैसे कि 2 3 4 ऐसे क्रम में रखना है। 4 और 6, उसके बाद 6 और 7, 6 और 7। ओके, और तो नहीं कोई बना रहा है, सिर्फ 2 2 वाले काउंट करने हैं पहले। ओके, तो कितने हो गए, 1 2 3 4, पूरे 4 हो गए ना, तो 4 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। ओके, उसके बाद अब 3 3 वाले आते हैं। अब 3 3 में कौन है, जैसे कि 2 7 और 6 मिलकर बना रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज बन रहा है या ना बन रहा है, तो इनके 2 6 और 7। ओके, ऐसे ही 3 4 और 8 मिलकर बना रहा है ये वाला त्रिभुज। ओके, और ऐसे ही बन रहा है 4 5 और 6, 4 5 और 6 ये मिलकर बना रहा है। तो ये कितने हो गया, और तो कोई है ना, और कोई नहीं है, तो 3 त्रिभुज ही हो गए। ओके, अब सब काउंट कर लिए हैं। अब 3 से अधिक वाला देखते हैं, कोई 3 से अधिक वाला भी है, बिल्कुल है। कौन सा, ये वाला, ध्यान दो ये वाला, 1 2 6 और 7, 1 2 6 और 7, इनकी 4 वाला, इनकी एक त्रिभुज और है। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, टोटल 14। इनकी दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 14 त्रिभुज हैं। ओके डियर, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस आकृति में आपने क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या निकालनी है कि कितने यहाँ पर त्रिभुज हैं। ओके डियर, अब कैसे करेंगे, देखो आप अगर ये आकृति आपको इस तरह से बना लो, एक बार ये आकृति मैंने इस तरह से बना ली, ये और ये ऐसे बना ली। आप सिर्फ इसमें काउंट करें, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए इस वाले पोर्शन को आप हटा दीजिए, इस वाले को। ओके, तो कितने त्रिभुज आपको नज़र आएंगे, देखो 1 2
3 4, ओके 4। अब उसके बाद मैं इन पर भी नंबरिंग कर लेता हूँ कुछ, जैसे कि मैंने इसका नंबर दे दिया A और इसका दे दिया B। अब आप सिर्फ इनको काउंट करिए। देखो 1 2 3 और 4, 4 त्रिभुज तो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे हैं, ओके इस वाले को हटाकर, ओके। अब 4 त्रिभुज आ गए नज़र आपको। उसके बाद 1 और 2 मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं, 1 और 2, ओके 2 और 3 मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं, ओके 3 और B मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं। उसके बाद 4 और B मिलकर त्रिभुज बना रहे हैं, ओके डियर। ये सभी मैंने जो भी 2 2 वाले हैं उन सभी को मैंने ले लिया। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, यानी कि 4 इसमें मैंने ऐड कर दिया। कौन कौन से लिए मैंने? जो भी 2 2 वाले हैं। अब आते हैं 3 3 आकृति, यानी कि 3 3 जिसमें 3 3 नंबर आते हैं, वो कितने हैं? ओके अब 3 वाला तो सिर्फ कौन सा है? 2 3 और A, 2 3 और A। ऐसे ही इधर क्या है? 1 4 और B, 1 4 और B, यानी कि 2 इसमें मैंने और ऐड कर दिया, ओके। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए 10। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है देखो। अब इस आकृति में मैं इसको भी काउंट करता हूं, इसको। अब देखो अगर मैं ये, जैसे मैंने इसको लगाया है यहाँ पर, तो इसकी वजह से कितने त्रिभुज बने? हमें पता है इसमें 3 त्रिभुज हैं, तो 3 तो त्रिभुज यहाँ पर है, 1 2, यानी कि 3 त्रिभुज यहाँ आ गए। अब इसके बाद देखो एक त्रिभुज ये बनेगा, यहाँ पर दिख रहा है सबको, ओके डियर। और एक त्रिभुज बनेगा ये वाला, ओके। यानी कि इसके लगने से बाद में जो मैंने एक त्रिभुज ये बाहर लगाया है, ये यानी कि ये जो लगाया है, इसके लगने से 5 त्रिभुज और बन गए हैं। तो इसमें +5 कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 4 4 8 और 2 10 5 15, तो आंसर आ गया हमारा 15। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ओके डियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आपने त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ओके। इसको करने से पहले एक बार ध्यान दो, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कोई आकृति इस तरह से है, ऐसे है, ऐसे है, ओके, इसमें जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 8 होगी, ओके डियर। कितनी होगी? 8। दोबारा सुनो, अगर कोई इस तरह की आकृति है और इस तरह से वो आपस में कटती है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8। कैसे? 1 2 3 और 4, 4 तो आपको नज़र आ रहे हैं। अब 1 और 2 मिलकर बनाएंगे, 2 और 3 मिलकर बनाएंगे, 3 और 4 मिलकर बनाएंगे, और 1 और 4 बनाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8, ओके। अब 8 तो बड़े वाले में है, 2 इस तरह की आकृति तो है 2, ओके। तो 8 + 8, ठीक है। इनके मिलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, इनके मिलने से कुछ एक्स्ट्रा ही बनेगा, ओके, कम नहीं हुआ। तो 8 तो आप मैंने काउंट करा दिया आपको। उसके बाद एक्स्ट्रा क्या बना देखो, एक्स्ट्रा बना है ये वाली आकृति में। यहाँ पर आइए आप, यहाँ पर दिख रहा है एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, और इसके बीच में एक लाइन भी है, ओके। इसकी वजह से 3 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए, ओके। इसकी वजह से 3 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए, ओके। अब और कौन सा एक्स्ट्रा बना? अब यहाँ पर आइए, ये वाला एरिया में एक ये है और एक दूसरी साइड, यानी कि ये, इनकी 2 और बन गए। तो इनको जोड़ दो, 8 और 8 16 और 3 19 और 2 21,
यानी कि टोटल जो त्रिभुज बने हैं वो इस आकृति में कितने बने हैं, 21। ओके डियर, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।